जय जिनेन्द्र मैम। एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जय शिनेन्द्र। सो सॉरी, क्लास थोड़ा लंबा चल गया, सो आई हैव टू रेस्पॉन्ड फॉर सम टाइम। मैम चलो, कितने, तीन और हैं एडेड हमारी बैच में? तीन लोग हाँ और हैं तीन क्या? हुए ना, तीन जन आए ना नाम। वो तीन जन है, हाँ। पर उसमें से ही से भी एक जन मेरे ख्याल से बैकआउट हो रहा है, तो टू मोर न्यू मेंबर्स विल बी एडिंग। उसके नाम लिखे हैं ना ओके। ग्रुप में, विवेक जी और शिल्पा शाह। वो दो न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो ओके। अभी हम लोग है ना, वो प्रेयर के बाद इन लोग को भी सबको टॉपिक दे देते हैं। देन यू पीपल कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, चलो। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायणं, नमो लोए समसाहु, ऐसो पंच नमोकारो सत्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सावेसि, परमं भवै मङ्गलम्, परमं भवै मङ्गलम्। सबको जय जिनेन्द्र। ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यहाँ पे देखिए, जो आप लोग के नाम है ना, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में? हम्म। तो यहाँ पे ही थोड़ा हम लोग देख के करेक्शन कर लेते हैं। ये अर्चना जी लुनावत है यहाँ पे क्लास में? नहीं। नहीं है ना? नहीं है। ठीक है। तो ये गुणस्थान का टॉपिक है, उनको दिया हुआ है अल्पना बोरा जी को, आगमों का इतिहास। ये पूरी चीजें आ गई क्या आपके जो सिलेबस में है? उसमें कोई टॉपिक बाकी रहता है क्या? लगभग तो आ गई है मैम, ऐसे लग रहा है। नहीं तो एक बार सिलेबस भी सामने रख के चेक करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें है रिलेवेंस ऑफ जैनोलॉजी, जैन धर्म की प्रासंगिकता पहला। तो वो किसी ने लिया है यहाँ पे, हाँ, मेहुली जी ने। मेहुली जी ने लिया। हाँ, उसके बाद आगमों का इतिहास। आगमों का इतिहास है वो श्वेतांबर मैंने श्वेतांबर और दिगंबर आगम के साथ आगमों का इतिहास ले लिया है। हाँ, तो वो अल्पना जी ने लिया है ना? यस यस मैम, हाँ। हाँ, और आगमों की भाषा वो बहुत छोटा हो जाता है शीतल जी पारेख का। तो यहाँ पे क्या यस करेंगे, मैम, आगमों का वो इतिहास और श्वेतांबर बहुत। आगम ही रखेंगे। दिगंबर आगम जो है ना, हाँ, वो नीचे डाल देते हैं। चलेगा मैम। एक्चुअल में पहले वैसा ही किया था मैंने, इतिहास और हाँ श्वेतांबर आगम ही लिए थे। फिर वो बाद में ऐड हुआ। ठीक है, दिगंबर आगम फिर शीतल जी के इसमें डाल दो आप। हाँ, यस ठीक है। मैम, मेरा बहुत तो वो छोटा हो रहा है। अभी हाँ, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना? मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, बाद में आप करेक्ट यस। करके डाल देना ये यस यस चीज। मैम, यस। हाँ, यहाँ पे कॉपी हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, ठीक है, आप कर लेना। फिर उसके बाद जो यस। दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सोल। वो किसने लिया है? आत्मवाद का सिद्धांत, अमिता जी ने, जैन बौद्ध और वैदिक दृष्टिकोण से। फिर कर्म की अवधारणा, वो किसने ली है? मंजू मंजू जी जी ने। जय। ठीक है, तो वहां पे वो सारे कवर हो गए। मतलब वहां पे जो है ना, गुणस्थान का टॉपिक बड़ा है, कर्म की अवधारणा और आत्मा की अवधारणा वो भी बड़े हैं। अगर उसमें किसी के साथ शेयर करना है तो वो हो सकता है।
फिर आता है नौ तत्व। वो नौ तत्व के बारे में हम किसी को नई टॉपिक देंगे, क्योंकि वो हमने पूरा कर लिया है। बराबर है ना? यस। कि आप लोग। और फिर आता है छह द्रव्य। जीवास्तिक है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है और पुद्गलास्तिक है। तो वो किसी को लेना है तो ले सकते हैं। वो वसंत जी को दे देते हैं। उसमें नाम ऐड कर देना, नौमा नाम। ऑडिबल? क्या नाम है मैम? क्या नाम है? वसंत जी। ऊपर ग्रुप में डाला हुआ है ना, देखो। वसंत जी। ठीक। मैं बोल ओके। देती हूँ। अस्थि फिर का है उसके ना? बाद। हाँ। उनको अस्थि का। अस्थि का टॉपिक देना है। ठीक है। हाँ हाँ। फिर सम्यक दर्शन का ऑलरेडी ले लिया है। मेरा किसने लिया है? मेरा मैम हम्म। दर्शना। हाँ। फिर लास्ट टॉपिक कहा, कौन सा राग स्थान, वो भी आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, दो जन रहे तो एक जन जो है ना, यहाँ पे देखो, विवेक जी एंड शिल्पा जी। तो शिल्पा, विवेक जी को छह द्रव्य का दे दो। और शिल्पा जी को गुणस्थान में ऐड कर दो। अर्चना जी साथ ले लेंगे और दूसरे साथ ये ले लेंगे। अच्छा। समझ में अच्छा, आया? तो ठीक है, सात ठीक। तो सात। गुणस्थान में करूँ क्या? हाँ। सात गुण ओके। स्थान आप कर लीजिए, सात गुण स्थान वो कर लेंगे, तो वो भी डिटेलिंग अच्छा हो जाएगा और सबको मिल जाएगा। फिर कोई भी नहीं रहेगा। मैम, शिल्पा हाँ। मुथा और शिल्पा सुहा दो किसको फिर दिया आपने गुणस्थान का? क्योंकि हम दोनों का भी बच्चा है टॉपिक। शिल्पा किसका मुथा और बच्चा है? शिल्पा शिल्पा शाह। मुथा और। शिल्पा शाह। अच्छा। तो आप दोनों ऐसा शिल्पा काम शाह ने करना कि ये। जो ये हाँ। दोनों टॉपिक है ना, कर्म। आत्मवाद का सिद्धांत और कर्म की अवधारणा, जैन बौद्ध और वैदिक हम्म। तीन परंपरा है ना, एक जन उसमें चले जाना, एक जन इसमें चले जाना। मैम नहीं जैन एक का मैम। मैं ले जन लेती हूँ आत्मवाद का पूरा। सिद्धांत में, एक जन कर्मवाद के सिद्धांत में। तो सबको टॉपिक मिल गए। मैम, हाँ मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैं मंजू जैन बात कर रही हूँ। मैम कर्म की अवधारणा जैन दृष्टिकोण से मैं ले रही हूँ मैम। बौद्ध और वैदिक अगर किसी को ऐड करना हो तो कर सकते हैं। क्यों, आप क्यों लेंगे जैन धर्म की अवधारणा? आप क्यों लेंगे, दूसरे क्यों नहीं ले सकते? नहीं, नहीं मैम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मैम, पर मैंने बताया कि मतलब तीनों अगर साथ में लेना, तीनों भी ले सकती हूँ मैं। आपने कहा कि किसी को ऐड कर सकते हैं इसमें, इसलिए तो मैंने दोनों बताया साथ में मैम। लो ना। दोनों साथ में लो। जैन धर्म के थोड़े पॉइंट्स आप बताओ, थोड़े वो बताएंगे, बौद्ध के आप बताओ, बौद्ध के वो बताएंगे। मतलब एक ओके एक साथ ठीक में है, लो। ठीक है, कोई बात देख लो आपको जैसे होता है वैसे। दो जन जो भी है ना, एक शिल्पा मुद्दा, एक शिल्पा शाह। तो जो कर्म का ले रहे हैं उसके साथ नहीं। आप बैठ के जो डिस्कस शिल्पा करो। मैम, जो शिल्पा शाह है उनसे मैं बात करूंगी। अगर उनको कोई जमता है कि नहीं मैं ये कर दूं, उनके साथ मैं बात कर लूंगी। कर लीजिए, आप बात कर ठीक लीजिए, है। देख लीजिए। ओके। पर ऐसा ना हो कि आप खाली जैन धर्म पे ही ओके। कॉन्सेंट्रेट करो और आपके दूसरे पॉइंट वीक रह जाए। क्योंकि वहां पे जैन धर्म हाँ का ठीक है। जितना कम दोगे उतना अच्छा है वो आंसर के लिए, क्योंकि हम सब जैन है तो हमको जैन के बारे में पता ही है। तो दैट विल नॉट बी द यूनिक पॉइंट्स। हम्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ? तो सबको टॉपिक मिल गए। वन ऑफ यू प्लीज, दर्शना जी, विल यू बी एबल टू एडिट एंड सेंड इट बैक इन द ग्रुप विद एवरीबॉडीज नेम? ओके। मैम सिर्फ मैम अभी एक हो बार। सके तो सब अपनी डेट भी बता दीजिए, तो उसके साथ डेट भी आ जाएगी। तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। हाँ मैम, मैंने ना पहले 12 नवंबर लिया था, लेकिन आज मेरा टॉपिक चेंज हो गया, तो मुझे सब हाँ फिर हाँ, से कोई बात करना नहीं, आज ही तो पड़ेगा, तो फाइनल मैं हुआ है ना। नेक्स्ट आपकी वीक जो भी करती डेट हूँ आप फिर। लोग को कंफर्टेबल होती है वो डेट ले लीजिए, उसमें कोई नहीं है प्रॉब्लम। पर जितना जल्दी हो सके हम लोग अपना कोर्स खत्म कर देंगे, दिसंबर तक हमको खत्म कर देना है। तो आप लोग के कितने क्लास लगेंगे लगभग, देखो। हम्म, कितने टॉपिक हुए? सबको एक एक क्लास देते हैं। जैसे गुणस्थान के दो, आगम के इतिहास और श्वेतांबर परंपरा एक, कर्म की अवधारणा दो, आगमों की भाषा और दिगंबर परंपरा एक, त्रिविध साधना एक या दो,
जैन धर्म की प्रासंगिकता एक, आत्मवाद का सिद्धांत दो, शिल्पा मुक्ता जी फिर उसी में आ जाएगी। मेरे ख्याल से 10-12 क्लास में हो जाना चाहिए अपना पूरा पोर्शन। तो एक दो लो, अगर 2 जन कर रहे हैं तो 2 क्लास ले लो, एक जन कर रहा है तो एक क्लास लो, देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई प्रॉपरली। क्योंकि जो प्रेजेंट करता है उसको भी तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, और वो भी कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से अच्छे से क्लियर कर सके, वो भी देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 10-11-12 क्लास, मतलब आप भी देखो कैलेंडर में, आज कौन सी डेट हुई, 11th। कल का किसी ने डाला है 12th को, कल कोई कर रहा है? मैंने डाला था शीतल पारख, लेकिन अभी मेरा आपका आज कौन सा टॉपिक टॉपिक चेंज हो था? गया, तो मेरी जगह कोई कर ले कल। मैं नहीं ना, आपका कौन सा मेरे इसमें टॉपिक अभी था? दिगंबर का ऐड हुआ ना। आगमों की भाषा थी मेरा, उसमें तो कुछ आगमों है ही की नहीं। भाषा। तो हाँ, अभी उसमें तो उसमें कोई मैंने मैटर नहीं। दिगंबर ऐड किया ना, अब बाद में नेक्स्ट दिगंबर को वीक में ऐड ले किया है लेना। ना, तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट मुझे। वीक में ले लेना, नेक्स्ट हाँ, वीक में मैं ले लेना। नेक्स्ट वीक ले लेती हूँ। यस। हम्म, ठीक है। तो फिर 18, 19, 25, 26 नवंबर, फिर दिसंबर 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 2, 2, 4, 5, 6, 8, उससे पहले ही हो जाएगा, 17 तक हमारा हो जाएगा पोर्शन। और 25 से तो हम लोग को ऐसे भी क्रिसमस वेकेशन शुरू हो जाएगा, 24 से भी। तो उसके पहले हम लोग अपना पोर्शन खत्म कर देंगे। ठीक है। और यस। वही जो होगा वही आप लोग को असाइनमेंट के रूप में आप लोग को सबमिट करना है, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो ना वही पोर्शन। असाइनमेंट का कितने पेजेस चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं। असाइनमेंट आपके ऊपर है। देखो, ऐसे जनरली तो 5 पेज का एक आंसर एग्जाम में लिखना होता है, 4 पेज तो मैक्सिमम मिनिमम है। और उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मतलब आप कौन से टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा दो, फिर उस चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। And last conclusion part is what you have understood, what is the thing that you have learned from this topic, and what do you feel about this topic. That should be the conclusion. कि आपने इससे क्या सीखा। अनित्य मतलब, फॉर एग्जाम्पल भावनाओं के बारे में हम लिखते हैं 12 भावना, तो उसमें संसार कैसा अनित्य है, हम लोग कैसे राग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बंधन होता है, मतलब व्हाट एवर यू आर फीलिंग, दैट यू कैन राइट इन 3-4 लाइन्स। सो ऐसे 4-5 पेज का होता है। But when you are submitting and when you are explaining, during that time you put your best effort. अच्छे अच्छे कोटेशन लिखो, अच्छी बात। आप जब असाइनमेंट में लिख रहे हो ना, तो उसका कोई ऐसे नहीं है, पर ट्राई टू स्टिक टू 5 to 8 पेजेस मैक्सिमम। तो मैम वो टाइप किया हुआ चाहिए या हाथ से लिखा हुआ चाहिए? हाँ, टाइप किया हुआ, क्योंकि हाथ का लिखा है ना, बहुत दिक्कत पड़ती है पढ़ने में। ओके ओके। और अभी आप लोग और पीएचडी कर रहे हो, तो आप लोग को टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी ही है। यस यस यस, तो टाइपिंग अभी से शुरू कर किया दो हुआ ही विद चाहिए। रेफरेंस। यस, परफेक्ट रेफरेंस अच्छे से दो। परफेक्ट। और मैम क्या? मैं बोल रही थी कि 9 तत्व आपने बहुत अच्छा सिखाया है, पर उसके ऊपर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अगर कोई टॉपिक लेता है तो नोट्स रेडी मिल जाते हैं ना हम लोगों को। करो, थोड़ी मेहनत करो। मेहनत करने का अभी प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है, तब से आप तो इतना हाथ दे अच्छा दिया, अच्छा, तो आप तो कोई पूरा बात नहीं। मान रहे हो। क्योंकि मैं नहीं खाली नहीं तो नहीं, नहीं कोई बात दिया, नहीं। तो हम इतना भी क्या करेंगे, ऐसी बात हो गई। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैंने काम तो चालू कर दिया था गुणस्थान के ऊपर, इसके लिए बोल रही थी अगर उसका भी हो जाता था तो। हाँ, पर किसको करना है, अभी हम कोई है ही नहीं ना हमारे पास, इतने स्टूडेंट ही है, कवर एक जन थे वो निकल गए। नहीं नहीं नहीं, एक जन है ना, उनको गुणस्थान अपन ने आधे दिए ना, तो उस हिसाब से मैं बोल रही थी। पर गुणस्थान बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसमें तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। यस, परफेक्ट परफेक्ट, यस, चलेगा। और तो हम ऐसे आधा आधा ले तो लेते भी हैं, आपको कोई बात लगता नहीं। है किसी को देना है तो दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जितनी मेहनत आप लोग अच्छा, अपने हिसाब से करोगे ना, वो उतना अच्छा है। एक्चुअली ये राइट राइट सर्कुलेट राइट। नहीं करनी चाहिए आंसर। देखूंगी मैं सर्कुलेट करूंगी कि नहीं, एक बार मुझे मिल जाएंगे, देन आई विल थिंक ओवर इट। ओके ओके ओके। पर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको अपने आंसर सारे बनाने हैं, अच्छा, सभी आंसर खुद नहीं बनाने हैं वैसे तो? खुद से ही अच्छा, बनाने हैं। क्योंकि ये जो आप ओके। लोग भेजोगे, पहले मैंने सोचा था, पर बाद में अभी देखूंगी।
क्या अच्छा कंट्रोवर्सीज आती है, किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम लोग नहीं सर्कुलेट करेंगे। और कोई बोलता है कि नहीं मैं खाली हिंदी हिंदी में ही दूंगा क्योंकि मैं पीएचडी हिंदी में कर रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले को तो उससे कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, तो उनको अपना करना है। और जो इंग्लिश वाला करता है इंग्लिश में, जो यहाँ पे होंगे ना कोई जन इंग्लिश में अपनी पीएचडी कर रहा होगा, और कोई हिंदी में कर रहा सब होगा, कि हिंदी सब हिंदी वाले में ही ही है, करते हैं। हम सब सब हिंदी हिंदी वाले वाले हैं, हैं मैम। सब हिंदी यस। वाले हैं, कोई भी इंग्लिश अभी में जो नहीं कर नए रहा है। दो हाँ ज्वाइन हुए, सभी वाले। जो नए ज्वाइन हुए उनका नहीं पता, लेकिन हम जो पुराने हैं वो सब हिंदी वाले हैं। हाँ तो फिर नो प्रॉब्लम, तो फिर नो प्रॉब्लम। पर अल्लाह विथ एवरीवन्स परमिशन आई विल बी सर्कुलेटिंग। और अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको नहीं सर्कुलेट करना है तो नहीं करेंगे। इट विल बी लाइक आप लोग का सबका मिला के हम लोग डिसीजन लेंगे। इट विल नॉट बी ओनली माई डिसीजन। पर आई शुड वंस आई गेट द यस आंसर्स यस, आई शुड सबका सी मिला के कि अपन डिसाइड। वो भेजने लायक भी है कि नहीं। सब लोग अपना पुरुषार्थ खुद करेंगे पर राइट उसमें राइट बहुत राइट। सारी गलतियां यस, रहेगी, तो आई कैन नॉट फॉरवर्ड इट। क्यों मैं ही आगे गलत बराबर। बताऊंगी तो फिर वो सर्कुलेशन गलत हो जाएगा ना। सो वो भी देखना पड़ेगा मुझे। राइट राइट। यस एक बार मुझे आंसर आ यस यस। जाएंगे, ओके फिर सबकी परमिशन होगी तो मैं हाँ बोलूंगी आफ्टर करेक्शन। अगर नहीं होगी तो आप लोग अपनी ओके तरह फाइन। से भी रेडी रहना। क्योंकि किसी यस की मैम। क्षमता यस क्षमता श्योर। ज्यादा होती है, किसी की नहीं होती है। तो कम वाले को आप मैं सर्कुलेट करूंगी, फिर बोलेंगे मैम आपने तो ऐसे ऐसा ही सर्कुलेट किया था तो हमें हमने ऐसा लिखा। बट आपकी क्षमता है तो आप अच्छा लिखो ओके। ना, आप अच्छा मार्क्स लो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट आई एम राइट। नॉट अगेंस्ट इट, यस मैम। यस बट आई यस डोंट वांट टू यस बी यस बायस। यस यस यस, नो और प्रॉब्लम या। अभी से कमर कस लो और मेहनत शुरू कर दो। When I was doing my PhD for 18 hours I used to work। 18 घंटे दिन के मैं काम करती थी तब जाके कोई अच्छी ओके। चीज बन के आती है। तो वो माइंड में रख दो। जितना रेडीमेड मिलता जाएगा ना तो आपकी मेहनत उतनी कम होती जाएगी। और कट कॉपी ओके। पेस्ट का जमाना है, मैं बोल रही हूँ टाइप करना, उसमें भी सारे अभी इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई ना, इतने सारे एआई टूल्स, इतने सारे सब चीजें अवेलेबल हो गई, तो हार्डली कोई भी टाइप करेगा। तो कट कॉपी पेस्ट करके देने वाले हैं। पर अगर आप हाथ से लिख के देते हो तो दूसरे को बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ने को भी नहीं होता है। इसीलिए मैं टाइप का ही कर रही हूँ, क्योंकि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि आगे जाके तो यस बहुत टाइपिंग का काम आएगा। तो अभी से मेहनत बराबर। करो। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना मीठा फल आपको ही मिलने वाला है, उतना स्ट्रेस यस कम होगा, उतना अच्छा काम करके लेके आओगे। तो ये आप लोग के ही भले के लिए। फिर भी इसमें किसी को कोई प्रश्न है या कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक अ कॉल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कर्म निर्जरा के लिए हम लोग आए, ज्यादा कर्म बंधन नहीं करना है। यही रीजन, यस, पढ़ने का लक्ष्य हमारा नहीं वही नहीं, है ना। यस। परफेक्ट। फिर भी किसी को यस। मेरी कोई भी बात बुरी लग जाए या असहमतता हो तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो कि नहीं मैम ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, मैम ऐसे नहीं वैसे चाहिए। देन विल टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इज इट ओके फॉर ऑल नहीं ऑफ नहीं, यू? आपने परफेक्ट ही किया है। ये उल्टा अच्छा मौका मिला है, 40 मिनट्स एक टॉपिक को पूरा जजमेंट देना है, तो परफेक्ट है ये। और इससे अ, हमारी भी हमें भी कहाँ वीक है आपका ये पता स्वाध्याय भी चलेगा। होगा, कर्म की निर्जरा भी होगी, आपका परफेक्शन भी आएगा, और जो टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे आपका पढ़ना भी हो जाएगा। सो ड्यूरिंग एग्जाम हाँ टाइम ऑल्सो यू बी श्योर ऑफ फाइनली व्हाट यू हमारे आर डूइंग। परफेक्ट परफेक्ट। यस। ठीक है, आगे बढ़े, आगे अपने क्लास के लिए। हम लोग ने कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में? बंध और मोक्ष बाकी था। बंध और मोक्ष बाकी। वो बंद तत्व से करना है ना आज? हाँ, बंध तत्व। हाँ। मेरी वीडियो दिखाई दे रही है ना? आवाज बराबर आ रही है ना? यस मैम। हाँ। तो बंद तत्व ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमको जानने के लिए। जो हमारे कर्म बंध रहे हैं और जिसकी वजह से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अगर हम उस प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको नहीं समझेंगे और उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो जो कर्म के जब आत्मा विभाव में होता है या कोई भी प्रकार का भाव करता है, तो जो हमारे आसपास जो कर्म के पुद्गल होते हैं वो
हमने पूरा क्लास में भी डिस्कस किया था। वाइब्रेट होता है आत्मा तब कर्म का आवरण होता है, और वो कर्म की प्रकृति कोई फिक्स नहीं होती है, जैसे भाव होता है उसके अनुरूप वो चेंज हो जाती है। तो उसी प्रकार उसकी कितनी स्थिति रहेगी, कितने समय तक रहेगा, कैसी इंटेंसिटी रहेगी, वो सारी आपके भाव के ऊपर निर्भर होती है। और जब तक जीव की मृत्यु ना हो उस समय तक अगर उसको समझ आ जाए, धार्मिक प्रवर्तन होने लगे और उसके शुभ भाव परिवर्तन हो जाए और अपने पूर्व की हुई सारी गलतियों को माफ कर ले, यानी कि जैसे एक रस्सी होती है उसमें हम एक नोट करते हैं, गांठ बांधते हैं, मतलब वो हमने किसी के प्रति कोई भी जो भाव है उसको अपने दिल में एक नोट के रूप में, गांठ के रूप में डाल दिया। फिर उसी चीज को जैसे जैसे हम ढूंढते जाते तो वो दूसरी गांठ होती है, फिर उसके ऊपर तीसरी गांठ, और खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाती है, निकाचित हो जाती है। फिर उसको निकालने का कितनी तकलीफ होती है ना। वैसे ही अगर हम समझ, आयुष्य रहते हुए हम समझ ले और अपनी वो गांठ को खोल दे, लूज कर दे, तो पॉसिबल है कि वो कर्म से हम की हमारी निर्जरा हो जाए और हम और भी आगे की अवस्था में पहुंच सके। तो आप आत्मा अपने जो मौलिक रूप में शुद्ध चिदानंद एवं अनंत शक्ति संपन्न है, फिर भी वो अपने जो मौलिक स्वभाव को नहीं समझने के कारण अनादि काल से जो विभावों में पड़ा हुआ है, और विभाव के कारण जो उसमें परिणति होती है वो मिट्टी से मिले हुआ स्वर्ण की तरह होती है। जैसे स्वर्ण है जब वो और में रहता है, माइल में रहता है, तब वो मिट्टी से भरा हुआ है, मतलब दूसरे भी उसमें विभाव होते हैं, दूसरी भी चीजें होती है। पर जब वो संसारी आत्मा राग द्वेष और मोह कषाय आदि के कारण विभावों से पूरा प्रभावित रहती है, तब तक उसमें कर्म बंधन होते ही रहते हैं, होते ही रहते। तो जिसके कारण क्या होता है, वो अपने मौलिक स्वरूप को भूल जाता है, अपना रियल स्वभाव क्या है वो भूल जाता है, और विभाव को ही स्वभाव मान लेता है कि वही उसका स्वभाव है, वही इसका नेचर है, जो देह है वो ही मैं हूँ। ऐसे भावों में वो परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अपने स्वरूप को भूलकर वो विभाव के स्वभाव को स्वभाव मानकर उसी में आनंद लेती रहती है। तो इस विभाव एवं विपरीत परिणति के कारण क्या होता है, आत्मा को कर्म का बंधन होता है, और बंधे हुए कर्म आत्मा के मौलिक गुणों को आवरण कर देता है, उसका घात कर देता है, जिसके फल स्वरूप क्या होता है, आत्मा अपनी स्वतंत्रता खोकर कर्म बंधनों के अधीन हो जाता है और उनका रिंगा रिंगा रोजस कंटिन्यू होते ही रहता है, होते ही रहता है। इसीलिए कहते हैं तत्पर सूत्र में क्या कहा है, श कषायत्व जीव कर्मणो योगान कर्म बंधन उद्गलन दत्ते संबंध। मतलब कषाय परिणाम के कारण आत्मा कर्म उद्गलों को ग्रहण करती है, वही है बंध, इसे ही कहते हैं बंध। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, दूध ही कहते हैं ना, पर पानी उसमें कितना ज्यादा है वो हमें समझ में नहीं आता है। पर उस पानी को दूर भी किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस भी है। जैसे ही हम दूध को बॉईल करेंगे तो वो पानी चला जाएगा, वैसे ही जो कर्म से आश्रित आत्मा जो है उसमें बहुत सारे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, निर्जरा के साधन, वो करने से आत्मा कर्म रहित भी हो सकती है। तो जैसे दूध में पानी है, तिल में तेल है, तिल जो होता है ना उसके अंदर तेल होता है, वो दिखता नहीं है, प्रोसेस से हम उसे निकाल सकते हैं। लोहे के गोले में अग्नि है, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों में कर्म उद्गल व्याप्त होते हैं, और यही बंध है, उससे ही बंध है। तो आत्मा और कर्म, इन दो पदार्थों के विशिष्ट जो संबंध होता है उसे कहते हैं बंध।
यस। बंध के मुख्य कारण क्या है? 5 कारण। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अव्रत, मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, सच्चाई, प्रमाद, सच्चाई सच्चाई, और योग। योग। यस। तो अशुभ मिथ्यात्व योग। क्या होता है? मिथ्यात्व क्या होता है? एक एक लाइन में बोलो, खाली एक एक लाइन में। जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार नहीं करना। हाँ, अल्पा जी आवाज क्या बोला? सही श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा होना, वो विपरीत मिथ्यात्व है। श्रद्धा जो होती है कि जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं करते, यस विपरीत यस। श्रद्धा रखते हैं, वो हाँ। मिथ्यात्व है। अविरति, व्रत अविरति। व्रत असंयम, व्रत नियमों का असंयम, पालन न करना। यस। व्रत पचखान नहीं करना, नहीं दोषों से करना। विरक्त नहीं होना, षटकाय जीवों की हिंसा करना, और 5 इंद्रियों का और मन को विवेक में नहीं रखना नहीं अविरति है। रखना। फिर प्रमाद, मतलब पर में मत रहना। आत्मा को छोड़ यस के जितने भी पदार्थ है वो पर पदार्थ है, उस पर पदार्थों में आसक्त रहना या मत रहना या उसमें लीन रहना। यस। तो पुण्य के असावधानी कार्य हो रखना, या शुभ कार्य के विषय में अनादर भाव जब रखते हैं। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मतलब क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, उसका विवेक नहीं रखना। नहीं रखना। और शुद्ध आचार के संबंधी में भी सावधानी नहीं रखना, वो है प्रमाद। प्रमाद। कषाय, जो आत्मा को संसार में बांधे रखते हैं, क्रोध, यस। मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कर्म है या कषाय है, को ही कश कहते हैं। और आय मतलब प्राप्ति करना। तो प्राप्ति जिसके करना। कारण कर्म या संसार की प्राप्ति हो, जितने कर्म रहेंगे उतना संसार रहेगा, और जितना संसार में भोगते रहेंगे वापस नए कर्म बांधते रहेंगे, मतलब वो प्रोसेस ऑन 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 ही रहेगा। तो वो जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय में लोलुप्त रहना और उसी से मुक्त नहीं होना कषाय। फिर योग क्या है? मन, वचन और काया की जो कोई भी प्रवृत्तियां होती है वो वो योग योग। है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि द्रव बंध जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध। बंद। तो कर्म पुद्गलों का आत्मा प्रदेशों के साथ संबंध होना, वो द्रव्य बंध है। बंद है। मतलब द्रव्य बंध में आत्मा और कर्म के पुद्गलों का संयोग होता है, परंतु ये 2 द्रव्य एक रूप नहीं होते हैं, उनकी स्वतंत्रता बनी रहती। पर वो किस वजह से होता है? तो भाव बंध से। जहां हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, या कोई भी विकार भाव करते हैं, उन भावों से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। उन भावों को कहते हैं भाव बंध। तो बंध तत्व जो होता है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ हो तो सोने की बेड़िया, अशुभ हो तो लोहे की बेड़िया, पर बेड़िया तो बेड़िया नहीं, वो संसार में ही पकड़ के रखती है। शुभ से आपको देवलोक मिल जाएगा, अशुभ से नरक मिल जाएगा, पर रहना तो संसार में है, मुक्ति नहीं होगी। तो शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं। शुभ बंध से पुण्य होता है, अशुभ बंध से पाप होता है। जब तक कर्म उदय में नहीं आता है, अर्थात जब तक उसका फल नहीं देते हैं, तब तक वो कहाँ रहते हैं? आपके स्टॉक में, स्टोर में, स्टोर हाउस में, सत्ता में। जब तक आप छोले है वहां से स्टोर रूम से निकाल के बना के खा नहीं लेते, तब तक आपके छोले वो स्टोर रूम में आपके डब्बे में पड़े हैं ना। तो वैसे ही जब तक आप अपने कर्म को पर्टिकुलर भोग नहीं लेते, तब तक वो आपके स्टोर में पड़े हैं, उसे कहते हैं सत्ता। सत्ता। और जब कर्म फल देने लगते हैं, तब वो पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाए। शुभ है तो आप बोलेंगे पुण्य का उदय है, अशुभ है तो आप बोलेंगे पाप का उदय। ये जो बंध होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग और अनुभाग प्रदेश बंद और बंध। प्रदेश बंद। अभी 10 मिनट ही रहे हैं हम लोग के, तो क्लास कभी भी खत्म हो जाएगा, डरना मत, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो प्रकृति बंध किसे कहते हैं?
कर्म स्वभाव का पुद्गलों में, डिसाइड होना। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आप बोलिए। स्वभाव, कर्म, प्रकृति मतलब स्वभाव। हाँ, कर्म के पुद्गलों में जब अलग अलग फल देने के स्वभाव का उत्पन्न होना, वो कौन से क्वालिटी, कौन से टाइप के हैं, उसे प्रकृति बनते हैं। कौन सी प्रकृति के हैं, कौन से नेचर के, कौन से स्वभाव, नानावणी दशनावणी जो हम सेग्रीगेशन करते हैं। स्थिति, कितने समय तक वो आत्मा के साथ रहेंगे, यानी कि कितने काल मर्यादा तक रहेंगे, वो है स्थिति बंध। अनुभाग बंध मतलब वो कितने रस के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ इंटेंसिटी। रहेगा, वो अनुभाग है। और प्रदेश मतलब उसका कितना समूह है, हमको कितनी इंटेंसिटी और साइज। कितने भाव से हमने जितना गार्ड बांधा है, उतने ज्यादा आत्म प्रदेश को वो कवर करता है। तो इस प्रकार इसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश में भी वो डिवाइड होता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस हो गया बद्ध का। उसके बाद आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोक्ष तत्व। तो अभी कितना समय दिखा रहा है, और कल कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा है ना? हाँ, अभी 2 मिनट में। नहीं, नहीं। 8 मिनट है, तो 8 मिनट में पूरा नहीं होगा, तो हम कल ही कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक से सब लोग प्रेजेंटेशन शुरू कर देना। तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड, पीपीटी रिलेटेड या कुछ भी और डाउट हो तो बता दीजिए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, 5-6 मिनट है, बोलिए। और पीपीटी में आपको बड़ा बड़ा चीज लिखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिखिए, पिक्चर्स डालिए, आपको जैसे चलता है वैसे कीजिए। पर जब आप असाइनमेंट लिख रहे हो, वो अच्छे से लिखिए। आपका क्वेश्चन लिखिए, आपका आंसर के उसमें लिखिए, फिर सारे रेफरेंस दीजिए। और वहां पे आपको रेफरेंस देना नहीं आता है तो आपको इंसर्ट में जाइए, वहां रेफरेंस आता है, वहां आप डालोगे ना, तो इमीडिएटली 1 नंबर आ जाएगा और उसकी जगह कर्सर सीधा नीचे पहुंच जाएगा। वहां पे आप पूरा रेफरेंस डाल सकते हैं। उसमें आपको जो थीसिस में करोगे उसी हिसाब से अभी भी रेफरेंस डालो। कौन सी किताब से लिया है, किसकी किताब है, कौन से सूत्र कोई लिया है, वो लिखो। फिर उसके बारे में कौन सा पेज है, किस साल में पब्लिकेशन हुआ है, वो एक सैंपल में आपको भेज दूंगी। उसी हिसाब फॉर्मेट से आपको सारे रेफरेंसेस डालने हैं। और सेम चीज आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर में सीखी होगी ना, कि रेफरेंस कैसे देते हैं। तो वही प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए, और अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि असाइनमेंट में भी वैसा ही करो। तो आपको वो प्रैक्टिस होती जाएगी, और जो भी आपके गाइड है उसको भी इजी रहेगा काम थोड़ा आपको समझाना। आप लोग के मैम गाइड मेरा एक डाउट सैंपल था। भेज दीजिएगा। पूछिए। हाँ, वो सैंपल भेजना बोला, वो सुना ना आपने? एक क्या? नमूना आप इसका भेज दीजिए कि कौन से फॉर्मेट में हमने भेजना है। नहीं, आप अभी वो लोग को दर्शना जी बोल रहे थे। हाँ, जो भी फॉर्मेट में भेजना है वो एक ही फॉर्मेट फॉलो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। हाँ, मेरा ये डाउट था। अब असाइनमेंट जब में एक मेरा ही फॉर्मेट टॉपिक, फॉलो कीजिए जो आपको सेट होता है, नो प्रॉब्लम। फिर जब आपके गाइड होंगे ना, वो जो आपको कराते हैं ना, उसी हिसाब से जाइए। सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल। आप लोग के गाइड भी थोड़े टाइम में अलॉट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उसके गाइडेंस में आपका अपना काम शुरू कर देंगे। अभी मेरा डाउट पीपीटी रिलेटेड था मैम। अभी मेरा जो विषय है आगमों का इतिहास, अभी उसमें दिगंबर आगम कट हो गए और श्वेतांबर आगम रह गए। तो अभी इतिहास दोनों आगमों का दूं कि ओनली श्वेतांबर का दूं? इतिहास दोनों का दीजिए। दोनों नहीं का तो दे आप दूं? ओके। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप पूरा श्वेतांबर का ले लीजिए, दिगंबर का इतिहास दिगंबर वाले को दे दीजिए, वो हाँ, दिगंबर का इसीलिए पूरा पूछा। कर। हाँ हाँ। अच्छा आइडिया है। दिगंबर का हाँ पूरा दिगंबर करेगा, हाँ, श्वेतांबर का क्योंकि पूरा वैसे भी श्वेतांबर। इतिहास श्वेतांबर रिलेटेड ही ज्यादा है, क्योंकि उसमें वो वाचना और वो सब आता है। दिगंबर में इतनी इतिहास वैसे भी नहीं है। हाँ, तो फिर दिगंबर आगम के साथ ही दिगंबर का थोड़ा बहुत जो भी रेफरेंस का इतिहास है वो जाएगा फिर। ओके। चलेगा चलेगा, एकदम चलेगा। यस। और कोई डाउट? शिल्पा शाह जी, अर्चना जी, जो पर्दे में छुपे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो हो गया क्लियर। ठीक है। यस। मैम, सम्यक दर्शन का जो टॉपिक है वो ज्यादा डिटेल में लेना है, मतलब कि
गुण स्थान और मार्गना के हिसाब से भी सम्यक दृष्टि का बताना है। गुण स्थान तो करा रहे हैं ना ऑलरेडी, हम्म। पर आपको ब्रीफ में कुछ लेना है, टेबुलर कॉलम में एक कुछ brief बताना में, है तो हाँ। वो बता दीजिए, वो बता दीजिए। ओके हाँ ओके एकदम ओके। बता सकते हैं, क्योंकि वो तो मैम इम्पोर्टेंट है, अभी उसके हम बगैर वो। यस शिल्पा जी। नहीं, अभी मुझे टॉपिक नहीं मिला है, तो शायद लास्ट में हमारा होगा ना। कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। हमें अभी अभी हमें टॉपिक्स नहीं मिले हैं। मिल गए हैं सबको, आप नहीं थे क्लास में? आप नहीं क्लास थी में एक्चुअली स्टार्टिंग में मैम, नहीं थे? नहीं थी। तो आप मैम कैसे मंजू जी इनके साथ थिंग्स नो, कांटेक्ट करने वाले प्लीज थे। बी अटेंटिव ऑन क्लास नो। अभी या आज मैम, 10 सॉरी मैम, बजे वो डालेंगे। एक्चुअली मिस हो गया। एक्चुअली मिस नहीं थोड़ा करना आउट चाहिए ऑफ ना, आप सेशन। थोड़ा अटेंटिव रहो ना। या मैम, नो सॉरी। प्रॉब्लम, आज दर्शना जी पूरा एडिट करके डाल देंगे, खाली आप अपनी डेट बता दो, आप कौन से डेट को करने वाले हो, या एक बार जो टॉपिक डाल देंगे उसमें आप ओके लोग अपनी अपनी डेट डाल देना, या उनको बता दो मैसेज करके, तो वो एक ही बार में वो पूरा फॉर्मेट रेडी करके डाल देंगे। ओके मैम, टुडे आई विल गो थ्रू। शिल्पा थैंक यू। शाह, शिल्पा जी मुत्था, उन दोनों को 2 टॉपिक दिए हुए हैं, एक गुणस्थान का है और एक दूसरा क्या था, आत्मा का ना कि कर्म का। आप लोग देख लीजिए, कर्म वो का याद था। करेंगे। मंजू जी तो जो थे ना, वो शिल्पा जी शाह से कांटेक्ट करने वाले थे, बस मंजू, कर्मवाद यू के टॉक टू सिद्धांत में। मंजू जी, शिल्पा शाह, यू टॉक टू मंजू ओके, जी। आई विल टॉक। हाँ, और शिल्प दर्शना जी वो टॉपिक भी डाल देंगे उसमें, ग्रुप पे ओके डाल मैम, देंगे, बस हाँ। आप आई लोग विल अपनी अपनी गो डेट थ्रू बता माय। दीजिए। या मैं डेट बोल टॉपिक देख के डेट बोल देती हूँ मैम। चलेगा चलेगा ओके, चलेगा, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। और कुछ, एनीथिंग एल्स? नो मैम, हम थैंक यू। आरएम की क्लास स्टार्ट हो गई होगी हमारी। आप लोग की आरएम की अरे क्लास हाँ हाँ प्लीज प्लीज, चलो चलो, बाय स्टार्ट हो बाय, या गई। ओके ओके, यस थैंक कंटिन्यू, यू मैम, बाय बाय, बाय। जय जी।